9वीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये पाठ 10 है आपका बल तथा गति के नियम। और इसको आपने पढ़ लिया होगा। तो मैंने जैसे क्लास में समझाया था, तो आज हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं पेज नंबर 131 का। पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में किसका जड़त्व अधिक है। ए भाग है एक रबड़ की गेंद और उसी आकार का पत्थर। तो जड़त्व तो आपको पता द्रव्यमान के ऊपर आधारित है। और जड़त्व का नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था से हटना नहीं चाहती जब तक उस पर बाह्य रूप से बल ना लगाया जाए। तो गति का प्रथम नियम भी आपको याद होगा, तीनों नियम आपको याद करने हैं। तो इसमें देखेंगे कि रबड़ की गेंद और पत्थर उसका आकार समान है, लेकिन गेंद तो रबड़ की बनी है, तो रबड़ जो होता है वो उसका घनापन कम होता है और पत्थर जो है वो उसका घनापन ज़्यादा होता है। तो रबड़ की गेंद की बजाय पत्थर का जड़त्व अधिक होगा। अब आ जाइए इसके बी भाग पर, एक साइकिल तथा एक रेलगाड़ी। तो साइकिल तो छोटी सी होती है और रेलगाड़ी कितनी बड़ी होती है और भारी होती है, क्योंकि वो लोहे से बनी हुई है। बनी तो साइकिल भी लोहे से हुई है, लेकिन इसके पाइप तो खोखले हैं ना, आकार भी छोटा है। इसमें रबड़ के पहिए भी लगे, लेकिन रेलगाड़ी तो कितनी बड़ी होती है, कितनी ऊंची होती है, कितने सारे लोगों को ले जाती है। तो इसलिए हम इसमें लिखेंगे कि रेलगाड़ी का जो है जड़त्व अधिक है। तो बेटा मैं प्रश्न जो कि उत्तर लिखे हुए मैं उनकी फ़ोटो खींच के आपके साथ शेयर करूँगी। सी भाग कहता है 5 रुपये का सिक्का है और एक 1 रुपये का सिक्का है। जैसा कि आप सिक्कों के बारे में जानते हो, 5 रुपये का सिक्का थोड़ा भारी होता है, 1 रुपये का सिक्का थोड़ा हल्का होता है, पतला भी होता है। आपने अगर नहीं देखा तो आज ही पापा से दोनों सिक्के लेके उसको देखेंगे। तो 5 रुपये का सिक्का थोड़ा भारी होता है, तो इसलिए 5 रुपये के सिक्के का जड़त्व अधिक होगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है। फिर आ जाते हैं हम प्रश्न 2 पर। बेटा पेज 131 के ही प्रश्न चल रहे हैं, अपनी बुक खोल के देखिएगा। तो नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है जानने का प्रयास करें। तो वेग बदलने का मतलब है बेटा उसकी गति में बदलाव और दिशा में बदलाव, है ना, वही मतलब होता है ना। तो फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाता है और अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी को पहुंचाता है, तो एक तो ये हो गया। फिर दूसरा खिलाड़ी उसको पैर से किक मारता है और गोल की तरफ पहुंचाता है। फिर विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को फेंकता है अपनी टीम के खिलाड़ी के पास, किक मारता है, तो 4 बार हो गया। अच्छा, कारक पूछा है, तो कारक तो बेटा पेशीय बल है। असंपर्क बल और संपर्क बल आपने पढ़ा था ना 8वीं क्लास में, तो ये तो संपर्क बल है, पेशीय बल। तो ये मैं आपको उत्तर की फ़ोटो खींच के भेजूंगी, उसको ध्यान से देखिएगा। प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी पेड़ के शाखा को तीव्रता से हिलाने पर उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों। तो बेटा जड़त्व का नियम और न्यूटन की गति का पहला नियम तो आप जानते ही हैं। तो बल तो हमने शाखा पे लगाया ना, तो शाखा अपनी जगह बदलेगी ना, पत्तियों पे थोड़ा ना लगाया, पत्ती तो अपनी जगह रह जाएगी। तो जब हम शाखा को हिलाते हैं, शाखा बल लगने के कारण अपनी जगह बदलती है। तो जड़त्व के नियम के अनुसार जो है पत्तियां तो अपनी जगह पे रह जाती हैं और शाखा अपनी जगह बदल लेती है, क्योंकि बल तो शाखा पे लगा, इसलिए पत्तियां अपनी जगह पे रहने की वजह से नीचे गिर जाती है, क्योंकि शाखा तो पीछे हट गई ना, पत्तियां अपनी जगह पे रह गई। ठीक है बेटा। चौथा प्रश्न कहता है जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था में गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, क्यों। तो बेटा जब बस चल रही है तो आप भी तो बस के अंदर हो ना, तो बस चल रही है तो आप भी चल रहे हो, बस के साथ साथ जुड़े हुए हो ना आप अपने पैरों से। अब जब बस ने एकदम ब्रेक लगाया तो आपका सारा शरीर बस के साथ साथ आगे चल रहा था, लेकिन ब्रेक लगते ही आपकी कमर के नीचे का हिस्सा बस के साथ रुक गया, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा अभी भी गति में होता है। और क्योंकि बस आगे जा रही होती है, ब्रेक लगाती है, तो इसलिए आपका ऊपर का शरीर आगे गिरता है और आपका कमर से नीचे का हिस्सा बस के साथ रुक जाता है। जड़त्व का नियम है बेटा, लिखना पड़ेगा ना जड़त्व का नियम से। तो जिस पे बल लगेगा वही काम करेगा, जिस पे नहीं लगेगा वो नहीं करेगा, वो अपनी विराम अवस्था में रहेगा, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब बस जब विराम अवस्था से गतिशील होती है, मतलब बस रुकी हुई है, सवारियां सारी चढ़ गई, अब वो चलने लगी है, तो आपका कमर से नीचे का हिस्सा तो बस के साथ साथ चल पड़ा, लेकिन ऊपर का हिस्सा तो अभी रुका हुआ है ना अपनी जगह पे। इसलिए जब बस आगे की ओर बढ़ती है तो आपके पैर बस के साथ साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो ऊपर का शरीर है वो अभी पीछे रुका ही रह जाता है। तो जड़त्व का नियम शब्द आना चाहिए, गति का पहला नियम शब्द आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप पीछे की ओर गिरते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं फ़ोटो खींच के भेज रही हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा और उसका काम कीजिएगा। ठीक है बेटा।